अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 7 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, स्वस्थता और साधन का महत्व। तो इसी पर चर्चा होगी, है ना। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर अब धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि रोगी को रोग मुक्त करना दवा से नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना, साधारण बात नहीं है। तमाम बड़े बड़े डॉक्टर, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो धीरे धीरे इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि रोगी को रोग मुक्त करना दवा से नहीं हो सकता। मतलब रोग मुक्त करना है तो सिर्फ दवा से नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। रोग अच्छा करना अथवा मनुष्य को स्वस्थ करना उसी के निज, उसी के जीव, उसी की आत्मा, उसी के हम या उसी के स्व के अधीन है। देखिए बड़े बड़े डॉक्टर लोग, ये लोग बहुत रिसर्च कर चुके हैं, है ना। और इन लोगों के भी मालूम हो गया रोग को अच्छा करने वाला, स्वस्थ करने वाला कौन है ना। रोग अच्छा करना अथवा मनुष्य को स्वस्थ करना उसी के निज, माने जो शरीर के अंदर जो रोग है, उस शरीर के अंदर के रोग को अच्छा करने की शक्ति उसी के अंतरात्मा के अंदर है, उसी के निज, उसी के जीव, उसी के आत्मा, उसी के हम या उसी के स्व के अधीन है। ये सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है ना। होम्योपैथ डॉक्टरों का तो कहना है, तो होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि दवा तो मनुष्य के माइंड या मन पर अपना प्रभाव डालकर, उसे सहायता देकर आत्मा द्वारा ही रोगों को अच्छा करवाती है। ये भी बहुत रिसर्च किए हुए हैं, खोज किए हुए हैं। बड़े बड़े होम्योपैथ के जो डॉक्टर लोग हैं उनका कहना है दवा तो मनुष्य के माइंड या मन पर अपना प्रभाव डालकर, उसे सहायता देकर आत्मा द्वारा ही रोगों को अच्छा करवाती है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, है ना। जिस डॉक्टर पर आप भरोसा करते हैं, है ना, उनकी बातों से भी आपको आनंद मिलेगा। उनकी औषधि खाने पर शीघ्र ही लाभ होगा, क्योंकि आपके अंतरात्मा को पूर्ण विश्वास है उनकी औषधि पर। और जैसे आप औषधि खाने लगेंगे तो हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के हैं, और उन्हीं से हम औषधि खा रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से निरोग हो जाएंगे जल्द से जल्द, है ना। ये विचार उत्पन्न होते ही शरीर के अंदर कार्य आरंभ हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो साधारण बात नहीं है, ये मन पर भी प्रभाव डालता है। दवाइयाँ मन पर प्रभाव डालती हैं और सहायता देती हैं, हमारी आत्मा के रोगों को अच्छा करवाने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिसको कहते हैं जीवनी शक्ति, है ना। मन के अंदर एक विश्वास, एक भरोसा जब जग जाता है तो शरीर के अणु के अंदर में कार्य आरंभ हो जाता है कि अब हम अच्छे हो रहे हैं, है ना। अब हम शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास, ये आत्मा में ज्यों ही उदय होती है, शरीर निरोग होना आरंभ कर देता है। डॉक्टरों का कहना है कि मरहम में भी फोड़े को अच्छा करने की शक्ति नहीं होती, किंतु मरहम एंटीसेप्टिक होते हैं। वह घावों को दूषित जीवाणुओं या कीटाणुओं के प्रभाव से बचाकर घावों को केवल
सेप्टिक नहीं होने देते। डॉक्टर लोग कह रहे हैं जो मलहम लगते हैं या मरहम बोलिए, जो भी औषधियाँ फोड़े फुंसी या घाव पर जो लगाए जाते हैं औषधि मलहम या मरहम जो भी है, वो सिर्फ एंटीसेप्टिक होते हैं गुरुदेव। डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना, और गुरुदेव भी उसको बता रहे हैं। वो घावों को दूषित होने से बचाते हैं ताकि उसमें दूसरे जीवाणु और कीटाणु प्रवेश न करें, और उससे रक्षा करते हैं। कार्य करने की शक्ति तो आपके भीतर है ना। घाव जिससे खराब ना हो जाए, पक ना जाए, दूसरे जीवाणु जिसमें घुस करके उसको बर्बाद न कर दें, इसलिए सिर्फ उसकी रक्षा करती है ये मलहम। पर अच्छा करती है रोगी की जीवनी शक्ति। उस घाव को कौन अच्छा करती है? सिर्फ रोगी की जीवनी शक्ति, जो शरीर के रोम रोम में शक्ति बिखरी हुई है, प्राण शक्ति है ना, ये स्वयं अच्छा कर देती है। पुराने सेल्स कोष को हटाकर नए सेल्स कोष तुरंत तैयार हो जाते हैं ना। रक्त अगर खराब हो गया है तो वहाँ पर से वो हटाने लगती है सबको जीवनी शक्ति, और नए रक्त आकर के उसमें प्रवाहित होने लगते हैं, नए सेल्स कोष तैयार हो जाते हैं, है ना। और ये जीवनी शक्ति उसको घाव को अच्छा कर देती है। बहुत बड़ी बात है ना। तो मरहम लगाते हैं तो मरहम के भरोसे नहीं रहिए, आप सोचिए अब निरोग है, सुरक्षित रखिए, घाव में मलहम लगाइए जैसे डॉक्टर बोले हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। उसकी आत्मा अथवा उसका स्व है ना, पर अच्छा करती है रोगी की जीवनी शक्ति, उसकी आत्मा व उसका स्व है ना, अपना आप ही शरीर को निरोग कर देता है। तो बहुत बड़ी बात है। संस्कृत में तो आरोग्य की अवस्था को ही स्वस्थता कहते हैं, और आरोग्य या निरोग को स्वस्थ कहते हैं। तो संस्कृत के अंदर तो आरोग्य की अवस्था को ही स्वस्थता कहते हैं, यानी जो निरोग अवस्था है ना, उसी को स्वस्थता कहते हैं संस्कृत में। आरोग्य या निरोग को स्वस्थ कहते हैं, और जो निरोग है या आरोग्य है उसको कहते हैं स्वस्थ। सद्गुरुदेव कह रहे हैं स्वस्थ का अर्थ ही यह है कि जो अपने स्व में स्थित है, स्व जोड़स्थ स्वस्थ है ना। तो स्वस्थ का अर्थ ही यह है कि जो अपने में स्थित है। स्व जोड़स्थ माने स्वस्थ, स्वस्थ वही है जो अपने स्व में स्थित है। स्वस्थ वही है जो अपने स्व में स्थित है, अथवा यह कहिए कि अपने आप में है, अथवा यह कहिए कि अपने आप में है। जो स्वस्थ नहीं वह परस्थ हैं, और जो स्वस्थ नहीं वह परस्थ हैं। डॉक्टरस्थ हैं, वैद्यस्थ हैं, औषधस्थ हैं, पुस्तकस्थ हैं, मजहबस्थ हैं, संप्रदायस्थ हैं, ईश्वरस्थ हैं, देवस्थ हैं, अथवा भूतस्थ हैं और प्रेतस्थ हैं, वह स्वस्थ नहीं कहला सकते, है ना। कैसे स्वस्थ कहलाएंगे? वह अपने में स्थित नहीं है। एक तो डॉक्टरस्थ हैं, एक तो परस्थ हैं, या तो वैद्यस्थ हैं, या तो औषधस्थ हैं, या तो पुस्तकस्थ हैं, या तो मजहबस्थ हैं, या तो संप्रदायस्थ हैं, या तो ईश्वरस्थ हैं, या तो देवस्थ हैं, अथवा भूतस्थ हैं और प्रेतस्थ हैं। वह स्वस्थ नहीं कहला सकता, नहीं कहला सकते। बड़ा हो या छोटा, अच्छा हो या बुरा, देवता हो या ईश्वर हो या भूत प्रेत कोई हो, यदि वह अपना आप नहीं है तो वह पराया है। जो अपना स्व नहीं है वह अपना आप नहीं है, विदेशी है, विजातीय है, या यह कहिए कि वह एक फॉरेन मैटर है जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़कर उसके दिल दिमाग मन और शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे, है ना। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई हो, अच्छा हो बुरा हो, देवता हो या ईश्वर हो या भूत प्रेत हो कोई हो, यदि वह अपना आप नहीं है तो वह पराया है। सही है कि नहीं? गुरुदेव जो लिखे हैं
जो अपना स्व नहीं है वह अपना आप नहीं है, विदेशी है, विजातीय है, या यह कहिए कि वह एक फॉरेन मैटर है ना। बहुत बड़ी बात। जिसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़कर उसके दिल, दिमाग, मन और शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देंगे, है ना। ऐसे विजातीय, ऐसे विदेशी, ऐसे फॉरेन मैटर अगर हमारे शरीर में घुस जाए और हमारे मन को विकृत कर दें, भूत प्रेत, ईश्वर, देवी, देवासुर, क्या क्या सब हैं, तब तो मुश्किल हो गया। आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? सदगुरुदेव कह रहे हैं यही कारण है कि कट्टर मजहबी पुरुष या किसी देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में जो कोई भी है ना, तो गुरु का कहना है, चाहे वह भूत प्रेत हो, चाहे वह कोई कट्टर मजहबी हो, या देवी देवता हो, या देवासुर हो, या ईश्वर हो, किसी के उपासक कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं। लीजिए, अब सुन लीजिए अच्छा से। यही कारण है कि कट्टर मजहबी हैं, उनकी बुद्धि भी कार्य नहीं करती है ना। मजहबी पुरुष चाहे कोई स्त्री कुछ भी हो, कट्टर मजहबी जो है उसका दिमाग काम थोड़ी करता है। वो उसी नशा में रहता है, मजहब के नशा में। उसको क्या ज्ञान होगा? जैसे शराबी है, उसको शराब की नशा आ गई है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वैसी स्थिति है इन लोगों की। जो देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर या देवासुर में से किसी के उपासक हैं, कुछ ना कुछ पागल अवश्य होते हैं, दिमाग तो काम करता नहीं, है ना। तो कल इस पर विचार करेंगे। आप भी सोच लीजिए सदगुरुदेव जो लिखे हैं आपको कैसा लगता है ना। तो समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।